वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीहू एंड रुद्रा कॉर्नर। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट साइंस और इसमें आज हमारा टॉपिक है सेफ्टी फर्स्ट। बच्चों को हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं बच्चों को हम बता सकते हैं। इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं, बच्चों को कहाँ कहाँ हमें सेफ्टी रूल्स बताने हैं। पहले तो आप इस टाइप का एक चार्ट बना सकते हैं, माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का। सेफ्टी फर्स्ट, इसमें फर्स्ट सेफ्टी एट होम, हमें घर पे क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी ऑन प्लेग्राउंड, हमें खेलते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी इन स्विमिंग पूल्स में किन बातों का ध्यान रखना है हमें। और सेफ्टी ऑन रोड्स क्रॉस करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों को हमें कैसे सारी बातों को बताना है, हम घर पे कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, आज इस चैप्टर में यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पिक्चर में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। बनाना है, ग्लास है और ये ब्लेड, नाइफ, फ्लावर और ये प्लांट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये हमें बताया गया है, इनको इसलिए यहाँ पर हमें दिखाया गया है बच्चे ताकि इनको देखें और इससे रिकॉग्नाइज करें कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको टच करने से हमें चोट लग सकती है या फिर हमें इंजरी हो सकती है। जैसे कि ब्लेड है, बच्चों को ब्लेड नहीं टच करना चाहिए। ग्लास, जो टूटा हुआ ग्लास है, बच्चों को ये कांच नहीं छूना चाहिए। नाइफ, ये नहीं छूना चाहिए। और इस टाइप के जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, बच्चों को ये नहीं टच करना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कांटे। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं बच्चों को इनसे दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम सेफ रहें। तो सेफ्टी एट स्कूल, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट स्कूल आफ्टर होम। घर के बाद सबसे ज़्यादा हम टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, बच्चे कहाँ स्पेंड करते हैं सबसे ज़्यादा टाइम, स्कूल्स में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो फ्यू सिंपल सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कूल टाइमिंग में हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्या करने चाहिए? डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस। चलती हुई बस पे हमें चढ़ना उतरना नहीं है। और ऑलवेज वॉक इन अ क्यू, हमेशा लाइन में जाना है। हम जब भी प्रेयर करके और जब भी हम क्लास में जा रहे हैं तो हमें लाइन बना के ही क्लास में जानी चाहिए ताकि धक्का मुक्की ना हो और एक दूसरे को चोट ना पहुँचे। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू क्लाइंब ऑन और रन अराउंड द फर्नीचर्स इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम में फर्नीचर्स होता है उन पे हमें नहीं चढ़ना चाहिए और उनके आसपास नहीं घूमना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उनकी जो एजेस होती हैं उनसे हमें चोट लग सकती है और हम गिर भी सकते हैं। डू नॉट कैरी ब्लेड्स एंड सीजर्स, यू मे एक्सीडेंटली कट और फिंगर्स। जो ब्लेड्स और सीजर्स वगैरह होती हैं वो हमें नहीं लेकर जानी चाहिए क्योंकि उससे हमें फिंगर वगैरह में कहीं पे कट लग सकता है। डू नॉट हिट एनी वन और थ्रो थिंग्स एट एनी वन एज यू माइट हर्ट समवन। एक दूसरे के ऊपर चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए और एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेफ्टी रूल क्या है, कहाँ पे हमें सेफ्टी रखनी है? नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड बैग्स ऑन द फ्लोर, कीप दैम एट राइट प्लेस। यू और समवन माइट ट्राइप ओवर दैम एंड गेट हर्ट। कई बार क्या होता है कि बच्चे टॉयज़ वगैरह से खेलते हैं और वो फर्श पर ही सारे टॉयज़ डाल देते हैं और हम जल्दी में होते हैं, आते हैं, उस पर हमारा पैर पड़ जाता है और हम गिर जाते हैं और हमारी चोट लग जाती है। तो हमें बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि हम जब भी टॉयज़ से खेल रहे हैं तो टॉयज़ हमें टॉय बॉक्स में भर के रखने हैं। डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू प्लग पॉइंट और टच एनी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस विद वेट हैंड और विद बेयर फीट। जो भी प्लग पॉइंट्स होते हैं बच्चों को वो नहीं टच करने चाहिए और जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं वो गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए और हमें स्लीपर वगैरह पहन के ही उनको छूना चाहिए। टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, हमें खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। बच्चों को ये बताना चाहिए कि बच्चे कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं मेडिसिन लेते हैं और वो मुंह में रख लेते हैं। तो बच्चों को मेडिसिन से दूर रखना चाहिए और बिना एडवाइस से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। बी केयरफुल नियर द गैस स्टोव। जो गैस स्टोव वगैरह होते हैं वहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। डू नॉट टच हॉट पैंस और बॉइलिंग वाटर। हॉट पैंस वगैरह होते हैं या फिर बॉइलिंग उबलता हुआ पानी है, बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। डू नॉट टच एनी केमिकल लाइक फिनाइल और मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन।
हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि फिनाइल है, मॉस्किटो रिपेलेंट है, लोशन। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं इनको बच्चों की रीच से दूर रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द एजेस ऑफ द रोड। हमेशा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए और किनारे पे चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। बिफोर क्रॉसिंग लुक एट योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन टू योर राइट। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर। हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही हमें हमेशा रोड क्रॉस करनी है, हमें बच्चों को ये बताना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग, रोड क्रॉस करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, लुक एट योर राइट। हमें हमारे राइट देखना चाहिए, फिर उसके बाद हमें लेफ्ट देखना चाहिए, अगेन राइट देखना है, फिर उसके बाद अगर रोड क्लियर है तभी हमें रोड क्रॉस करनी है। बच्चों को अच्छे से ये क्लियर करना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड। रोड पे हमें नहीं दौड़ना है, बच्चों को ये बताना चाहिए रोड पे नहीं दौड़ना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कोई भी अगर व्हीकल निकल रहा है, लाइक बाइक है, कार, बस, इसमें से कुछ भी अगर निकल रहा है तो वो हमें इंजर्ट कर सकता है। वाइल साइकिलिंग कीप टू योर लेफ्ट। ऑलवेज इंडिकेट विद योर हैंड बिफोर टर्निंग लेफ्ट और राइट। वाइल साइकिलिंग, जब भी आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी साइकिलिंग कर रहे हैं तो कीप टू योर लेफ्ट, हमेशा अपने लेफ्ट में चलें। और जब भी आप टर्न ले रहे हैं, कोई भी टर्न ले रहे हैं, तो अपने लेफ्ट और राइट इंडिकेट करना चाहिए अपने हैंड के थ्रू। डू नॉट पुट योर हेड और एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ मूविंग व्हीकल। जब भी आप किसी बस या कार में बैठे हैं या ऑटो रिक्शा में बैठे हैं तो आपको अपना सर जो है वो बाहर नहीं निकालना चाहिए, ना ही हाथ बाहर निकालना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए रोड पे जब भी हम जाते हैं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे सेफ्टी इन प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हमें क्या सेफ्टी रखनी है और क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग और द सीसॉ नेवर पुश अदर वेट फॉर योर टर्न। जब भी आप प्लेग्राउंड में जा रहे हैं और खेलने के लिए तो वहाँ पर स्विंग्स होते हैं, सीसॉ होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे झगड़ने लगते हैं कि नहीं मैं पहले खेलूंगा, मैं पहले खेलूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, अपनी बारी का इंतजार करना है, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करना है। डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट ईच अदर और स्ट्रे एनिमल वाइल प्लेइंग। एक दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना है। जब भी वहाँ कोई अगर एनिमल दिखता है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कोई भी अगर डॉगी वगैरह दिखा या काऊ वगैरह दिखी तो पत्थर उठा के उनको छेड़ने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो इस टाइप की ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले इन वेट फील्ड, और गीले जो जगह होती हैं वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। सेफ्टी इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में हमें किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। डू नॉट गो अलोन फॉर ए स्विंग। जब भी हम इस स्विंग के लिए जा रहे हैं तो हमें अकेले नहीं जाना है। डू नॉट स्विंग इन डीप वाटर। गहरे पानी में नहीं हमें स्विंग करना है। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू आर अ लर्नर। अगर आप एक लर्नर हैं, अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो स्विमिंग ट्यूब ज़रूर आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है और इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट आर इंजर्ड पर्सन गेट्स बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद जो फर्स्ट हेल्प दी जाती है इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले, वो क्या होता है, फर्स्ट एड। डॉक्टर के आने से पहले जो भी फर्स्ट हेल्प दी जाती है इंजर्ड पर्सन को वो होता है फर्स्ट एड। इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। इफ़ यू सी समबडी अराउंड यू इंजर्ड इमीडिएटली गिव फर्स्ट एड। जब भी आपको अपने आसपास कोई इंजर्ड पर्सन दिख रहा है तो आपको इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड देना है। वॉश योर हैंड बिफोर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन का जो छूने से पहले उसको अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से वॉश करने चाहिए। एज यू माइट पास जम्प टू हिम। मेक द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन, सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन। और जो इंजर्ड पर्सन है उसको क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में उसको लिटा देना चाहिए। टाई अ क्लीन हैंकी और बैंडेज ओवर द बाउंड। और जो भी अगर आपके पास हैंकी है या फिर बैंडेज है तो उसको यूज़ करना चाहिए, उसको बांध देना चाहिए। एक्सरसाइज, इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट क्या हो सकती हैं, क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर से पुट हो सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इट इज़ सेफ टू प्ले विद नाइफ्स फायर टॉयज। टॉयज से खेलना सेफ होता है ना।
We should play on the road, in the playground, in the bus. We should play in the playground. We should not touch hot pans, books, pens. We should not touch hot pans. The first help given to the injured person is called second aid, first aid or third aid? First aid. नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स क्या हो सकते हैं? कुछ हेल्प बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों को यहाँ से चूज करके लिखना है. फर्स्ट वन इज नेक्स्ट हम देखेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स में कुछ हेल्प बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ से चूज करके बच्चों को लिखने हैं. फर्स्ट वन इज डैश हैपेंस सडनली ड्यू टू केयरलेसनेस. व्हाट हैपेंस सडनली ड्यू टू केयरलेसनेस? एक्सीडेंट्स. Next one is we should not careful near the we should be careful near the gas stoves. We should always cross the road at zebra crossing. We should not play in wet fields. We should not swim in deep water. Next हम देखेंगे true and false. True false क्या है? We can avoid accidents. Next हम देखेंगे true or false. We can avoid accidents if we are careless. False. अगर हम careless रहेंगे तो हम accidents कैसे avoid कर पाएंगे? We should not get into or get off a moving bus. True. We should leave our toys and bags on the floor. False. We should not run on the road. True. We should go alone for a swing. False. स्विंग के लिए अकेले नहीं जाना है. नेक्स्ट हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग, या फिर कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. एक्सीडेंट. एक्सीडेंट को हम यहाँ किससे मैच करेंगे? एक्सीडेंट ड्यू टू केयरलेसनेस. एट स्कूल. स्कूल में हम क्या करते हैं इसमें से? वॉक इन ए क्यू, वॉक ऑन द फुटपाथ ड्यू टू केयरलेसनेस. टॉयज शुड बी केप्ट एट द राइट प्लेस. तो एट स्कूल वॉक इन क्यू. एट होम toys should be kept at the right place. On the road, walk on the footpath. First aid treatment given before the doctor arrives. तो ये था ये चैप्टर सेफ्टी फर्स्ट और इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें.